सलमान खान ने सभी बाढ़ पीड़ित राज्यों का नाम लिया, बस बिहार को छोड़ के। आपको पता है उत्तराखंड के क्या हाल है, हिमाचल के क्या हाल है, और अब पंजाब बाढ़ पे बाढ़, लैंडस्लाइड पे लैंडस्लाइड, तबाही मची है। क्या इंसान के जान की कीमत उसके राज्य से तय होती है? जब पंजाब डूबता है तो पूरा देश जाग जाता है, मीडिया हर मिनट अपडेट देता है, बड़े सितारे ट्वीट करते हैं, करोड़ों की मदद पहुंच जाती है। ये सब देख के लगा कि इंसानियत आज भी जिंदा है। लेकिन वही तबाही भरा बाढ़ जब बिहार में आता है तो सब चुप हो जाते हैं। वहीं आसमान से पानी बरसता है, वहीं नदियां तूफान मारती है, वहाँ भी लोग अपनी जिंदगी खोते हैं। मगर यहाँ न मीडिया की चीख सुनाई देती है, न बड़े बड़े दान का ऐलान। क्या बिहार का दर्द दर्द नहीं है? क्या वहाँ के लोगों की तकलीफ देश के लिए मायने नहीं रखती? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। आज मैं आपसे एक सवाल पूछने आया हूँ जो कभी न कभी आपके मन में जरूर आया होगा। जब पंजाब में बाढ़ आता है तो पूरा देश एकजुट हो जाता है, ये अच्छी बात है, होना भी चाहिए। लेकिन वही बाढ़ जब बिहार में आता है तो वैसी हलचल क्यों नहीं दिखती? हर नेता, हर अभिनेता बिहार के नाम पर चुप क्यों हो जाता है? इस वीडियो में हम इसी भेदभाव को समझने की कोशिश करेंगे। हम आंकड़ों से जानेंगे कि बिहार की तबाही कितनी बड़ी है, और ये भी देखेंगे कि कैसे सोशल मीडिया पर बिहार का मजाक उड़ाकर एक गंभीर त्रासदी को हल्का बना दिया जाता है। इस वीडियो के अंत तक आप इस पूरे मुद्दे को गहराई से समझ पाएंगे, तो मेरे साथ बने रहिए। पंजाब में भी बाढ़ का कहर देखने को मिला है। अभी का एक और बड़ा अपडेट आपको दे देते हैं। और अब बात करेंगे पंजाब, जहां इन दिनों सदी की सबसे बड़ी बाढ़ आई। भीषण बाढ़ से पंजाब जूझ रहा है। पंजाब में हालात सबसे ज्यादा खराब है। जब इस साल पंजाब में बाढ़ ने दस्तक दी तो हाथ बढ़ते देर नहीं लगे। अक्षय कुमार ने 5 करोड़ रुपए दान किए, और उन्होंने इसे सेवा कहा, दान नहीं। सोनू सूद ने हजारों लोगों तक खाना और जरूरी सामान पहुंचाया। दिलजीत दोसांझ ने पंजाब के कई गांव को गोद लिया और उन्होंने इसके पुनर्निर्माण का जिम्मा भी उठाया। शाहरुख खान जैसे बड़े सुपरस्टार ने पंजाब के बाढ़ पर ट्वीट किया। यह लिस्ट बहुत लंबी है और इन सुपरस्टार्स को हमारा सलाम है। कभी कभी ये लोग अच्छा काम कर जाते हैं जब गुटखा बेचकर फ्री रहते हैं, लेकिन जब बात बिहार के बाढ़ की आती है तो ये लिस्ट अचानक से गायब हो जाती है। कोई ट्वीट नहीं, कोई दान नहीं, कोई अपील नहीं। क्या बिहार के लोगों को मदद की जरूरत नहीं है? क्या उनका दर्द दर्द नहीं है? ऐसा लगता है जैसे बिहार इस देश का हिस्सा तो है, मगर उसकी तकलीफ की कोई अहमियत नहीं है। ये वही बिहार है जिसे लोग गरीब और पिछड़ा समझकर मजाक उड़ाते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि बिहार ने इस देश को क्या क्या दिया है। बिहार ने सबसे ज्यादा इस देश को IAS और IPS दिए हैं। बड़े बड़े नेता से लेकर अभिनेता तक बिहार से आते हैं। बिहार ने मनोज वाजपेयी, संजय मिश्रा और पंकज त्रिपाठी जैसे बेहतरीन कलाकार हिंदी सिनेमा को दिए हैं। सुशांत सिंह राजपूत जैसा सितारा भी इसी धरती से निकला था। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से इस देश का नाम रोशन किया। ये सब बिहार से हैं। तो सवाल ये है कि जब देश को बिहार का टैलेंट मंजूर है तो बिहार की तकलीफ क्यों नहीं? क्या इन महान लोगों की धरती जब डूब रही होती है तो उनका दर्द किसी से कम रहता है? मैंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट देखा जहां पर पंजाब के लोग दान का सामान लेने से इनकार कर रहे हैं क्योंकि जरूरत से ज्यादा सामान इकट्ठा हो गया है। पंजाब में भले ही पिछले 4 दशक के बाद सबसे भयानक बाढ़ आई हो, लेकिन उसके बावजूद बहुत हाहाकार इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि राहत सामग्री का आलम यह है, कितनी राहत सामग्री आ गई है कि सामग्री ज्यादा हो गई, लेने वाले कम है। इस पर एक आदमी ने पोस्ट किया कि अगर यही सामान यूपी और बिहार में होता तो लाठियां चल जाती। मतलब आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह बाढ़ पीड़ितों का मजाक उड़ाया जा रहा है। अब जरा उन आंकड़ों पर नजर डालते हैं जिन्हें मेन स्ट्रीम मीडिया को कभी नहीं दिखाएगा। ये आंकड़े बताते हैं कि बिहार का बाढ़ कोई छोटी मोटी घटना नहीं बल्कि बहुत बड़ी त्रासदी है। बिहार के 38 जिलों में से लगभग 28 जिले बाढ़ प्रभावित है। ये राज्य के लगभग 65 से 70% का हिस्सा है। इस बाढ़ की वजह से बिहार से लाखों लोग विस्थापित हुए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पहले चरण में लगभग 15 से 45 लाख लोग प्रभावित हुए। हजारों घर या तो तबाह हो गए या पानी में डूब गए। लोग सड़कों पर, हाईवे पर प्लास्टिक के चादरों के नीचे रहने के लिए मजबूर है। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। लाखों हेक्टेयर में फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। सड़कें, स्कूल, अस्पताल सब कुछ तबाह हो चुका है। इसका कुल आर्थिक नुकसान कई करोड़ों में है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये लाखों लोगों की जिंदगियां हैं जो एक झटके में बर्बाद हो गई। ये उन किसानों की मेहनत है जिनकी फसलें पानी में बह गई। ये उन बच्चों का भविष्य है जिनका स्कूल पानी में डूब गया। मैं फिर से एक बात साफ कर दूं कि मेरा मकसद ये नहीं है कि पंजाब का मदद क्यों हो रहा है। पंजाब की मदद होनी चाहिए और ज्यादा होनी चाहिए। हर भारतीय को, चाहे वो किसी भी राज्य का हो, मुश्किल में मदद मिलनी चाहिए। लेकिन सवाल बराबरी का है। क्या बिहार के लोगों का दर्द कम है? क्या वहाँ के लोगों की जान की कीमत नहीं है? जब तक हम इस भेदभाव को खत्म नहीं करेंगे तब तक हम एक देश के तौर पर अधूरे हैं। हम अनेकता में एकता की बात तो करते हैं, लेकिन जब एक्शन लेने का समय आता है तो अपने ही लोगों के बीच भेदभाव करने लगते हैं। आज मदद की जरूरत सिर्फ पंजाब को नहीं, बिहार को भी है। बिहार को आपकी आवाज और आपकी डोनेशन की जरूरत है। अगर आप इंसानियत पर यकीन रखते हैं तो इस आवाज को उठाइए। सोशल मीडिया पर बिहार के बाढ़ के बारे में लिखिए। #PrayForBihar, #DonateForBihar का हैशटैग इस्तेमाल कीजिए। अपने पसंदीदा सेलिब्रिटी और नेता को टैग करके पूछिए वो बिहार के बाढ़ पर चुप क्यों है। शायद आपकी एक पोस्ट कुछ न बदले, लेकिन हजारों लाखों लोग जब एक साथ आवाज उठाएंगे तो ये खामोशी जरूर टूटेगी। क्योंकि तकलीफ किसी राज्य की नहीं होती है, तकलीफ इंसानियत की होती है, और इंसानियत किसी राज्य की सीमा नहीं दिखता। अगर आपको ये वीडियो जरूरी लगा, अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया तो इसे शेयर जरूर कीजिए। आपकी राय हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो कमेंट
कमेंट करके ये हमें जरूर बताइए कि आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।